अमेरिका के एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट स्केचरों ने एक भगवान श्री राम की तस्वीर बनाई है, जिसे लेकर के काफ़ी विवाद हो रहा है। काफ़ी लोग कह रहे हैं भगवान श्री राम ऐसे नहीं थे। कुछ लोग इन्हें विदेशी साबित करना चाहते हैं, बाद में विदेशी साबित कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। कुछ लोग कह रहे हैं हाँ भगवान ऐसे ही दिखते रहे होंगे। मैं आपको बताऊँगा भगवान कैसे दिखते थे। हालांकि मैं भी क्या हूँ, भगवान श्री राम का गुण या उनका स्वरूप बखान करना महेश, गणेश, शारदा, शेष के लिए भी इम्पॉसिबल रहा है। तो मेरी औकात नहीं है कि मैं भगवान की तस्वीर या मैं भगवान का स्वरूप बखान कर सकूं, लेकिन मैं अपने बुद्धि अनुसार और शास्त्रों के जो पुराणों में छेपक कथाएं हैं या फिर श्री रामचरितमानस इत्यादि में जो वर्णित हैं उस अनुसार, और भगवान श्री रामभद्राचार्य जी महाराज जो जगत गुरु जी हैं उनके अनुसार मैं आपको बताऊँगा कि भगवान श्री राम कैसे दिखते रहे होंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, भगवान श्री राम चौकोर किस्म की टोपी पहने हुए हैं, जिसे हम मुकुट कह सकते हैं। चौकोर किस्म की है, वो चारों वाले चंदन लगाए हुए हैं ऐसे घुमा करके, जो लगा रहता है हमेशा भगवान श्री राम को। भगवान श्री राम कुंडल धारण किए हुए हैं। लेकिन रुकिए, ये तस्वीर है तब जब भगवान श्री राम राजा रहा करते हैं। भगवान श्री राम जब वन गमन गए हैं तब ऐसी तस्वीरें नहीं है। भगवान श्री राम वन गमन के समय यानी 21 वर्ष की उम्र में भगवान श्री राम वन में गए हुए हैं और वनवास में गए हैं, क्योंकि 14 वर्ष में उनकी शादी हो जाती है और शादी के कुछ ही सालों में उन्हें वनवास हो जाता है 14 सालों के लिए। तो भगवान श्री राम 21 वर्ष के थे तो वहाँ पे वनवास में थे, वो जंगल में थे। तो भगवान श्री राम का तस्वीर कैसा रहा होगा मैं आपको बताता हूँ। श्याम वर्ण थे वो, लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा। घने श्याम वर्ण के जो बादल होते हैं ना, इस तरह के दिखते थे। ना ही नीले थे, ना ही पीले थे, ना ही गोरे थे भगवान। घने श्याम वर्ण के बादल के जैसे उनके स्वरूप था, अद्भुत था। उनकी आंखें बड़े बड़े और कमल के समान, यानी हल्का लाल किस्म का था उनका आँखें। उनके बाल जो थे ना उस समय बरगद के दूध में लिपटे हुए थे, क्योंकि वो साधु वेश में थे। पीताम्बर धारण किए हुए थे, मूंज का जनेऊ धारण किए हुए हैं भगवान श्री राम। भगवान श्री राम के नासिका जो है, नाक जो है वो लंबे थे, काफ़ी लंबे थे। आंखें बड़ी बड़ी थी। माथे जो थे वो चौड़े थे, काफ़ी ज़्यादा चौड़े थे। ऊंचा माथा था। भगवान का गर्दन जो था ना सुराही के समान ऊंचा था। सुराही होता है ना तो ऊंचा गर्दन होता है, भगवान श्री राम का ऊंचा गर्दन। कंधा काफ़ी चौड़ा है। भगवान श्री राम के हाथ जो हैं वो घुटने के नीचे आ जाते थे, यानी कि वो आजान बाहु थे। आजान भुज सरचाप धर संग्राम जी खर दूसरों। तो भगवान श्री राम ऐसे थे। भगवान श्री राम को देखने के बाद में, भगवान श्री राम की असली तस्वीर देख लेने के बाद में आपको आंखें इधर उधर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जिस दिन आपको सचमुच में दिखाई दे देगा। क्योंकि भगवान को देखने के बाद में कुछ और देखने को मन ही नहीं करता है, इतने सुंदर हैं भगवान। हालांकि एआई तस्वीरों में काफ़ी हद तक पकड़ा हुआ है कि किस तरह से भगवान थे, लेकिन भगवान की तस्वीर बना पाना इम्पॉसिबल है। काफ़ी हद तक पकड़ने की कोशिश किया बेचारों ने, सही बनाया है बहुत हद तक, लेकिन भगवान का स्वरूप जो गौर वर्ण बना है ये गौर नहीं थे। भगवान गोरे नहीं थे। भगवान श्याम, घने श्याम के जैसे थे, लेकिन सुंदर बहुत ही थे, बहुत ज़्यादा सुंदर थे। जिस तरह से उन्होंने तस्वीर बनाए हुए हैं, होठ जो थे वो ऊपर के होठ और नीचे के होठ बराबर थे, एक समान जैसे थे, जिसमें तस्वीर में भी दिखाया गया है। गर्दन ऊंचा था, गर्दन भी ऊंचा बनाया हुआ है, और माथा जो था वो भी ऊंचा था, वो भी सही ढंग से बनाए हुए हैं। आंखें बड़ी थी, आंखें थोड़ा सा और बड़ा होना चाहिए इस हिसाब से। और कानों में कुंडल नहीं है, तो कानों में कुंडल जरूरी नहीं है, क्योंकि उस समय भगवान श्री राम वन में थे, तो जरूरी नहीं है कि उस समय कानों में कुंडल पहने, बल्कि नहीं ही पहने होंगे। तो काफ़ी हद तक बेचारों ने कोशिश किया है अपनी। तो ये एक चीज़ मैं कहूँगा कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाँ ही सुना ही बहुविध सब संता। भगवान अनंत आकाश की भांति हैं, और उन्हें संत लोग अपने हिसाब से तस्वीर बना लेते हैं, अपने हिसाब से समझ लेते हैं, पूज लेते हैं, लेकिन वास्तव में उनका तारीफ़ करना या उनका स्वरूप बताना किसी के बस में नहीं है। तो मेरे हिसाब से बस यही था। आप सभी को क्या लगता है अपनी राय बताना। जय श्री राम।